नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसीडी मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार। एमसीडी मतलब पिछले 15 सालों में पर लेंटर पर पैसे लेने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया है। एमसीडी मतलब कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाया गया एमसीडी में, जो प्राइमरी स्कूल होता है। एमसीडी मतलब कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई गई है पिछले 15 सालों में, या उसका रख रखाव मरम्मत नहीं किया गया है। एमसीडी मतलब जो एमसीडी में जो कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं दी गई है। एमसीडी मतलब कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कहीं लगाई नहीं गई है। एमसीडी मतलब कोई भी पिछले 15 सालों में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र वालों से पैसा लेकर उनका यह कार्य किया गया है। एमसीडी मतलब फुल भ्रष्टाचार बीजेपी का। एमसीडी मतलब कूड़ा करकट और कूड़े करकट के पहाड़ जो कि पूरी दिल्ली के चारों ओर है। यह आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में उतर गई है। ऐसा लग रहा है अब की बार कि बीजेपी का व कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होगा और पहली बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में वापसी करेगी, क्योंकि पिछले 2017 के जो चुनाव हुए थे 272 सीटों पर चुनाव हुए थे और उनमें 181 सीट बीजेपी को मिली थी, 40 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, 30 सीट कांग्रेस को मिली थी और अन्य सीटें अन्य पार्टियों को मिली थी। अब की बार पूरी दिल्ली में 250 वार्ड बनाए गए हैं और जो निगम पार्षद चुने जाएंगे 250, उन्हीं में से एक मेयर चुना जाएगा निगम पार्षदों के द्वारा। और एमसीडी में क्या क्या होता है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं जारी की है, बीजेपी ने क्या घोषणा जारी की है। सबसे पहले एमसीडी के कार्य को देख लेते हैं। एमसीडी में सबसे पहले टाउन प्लानिंग का जो काम किया जाता है वह एमसीडी के अंतर्गत आता है। टाउन प्लानिंग मतलब छोटे छोटे मकान बनाते हो, बड़े मकान बनाते हो, फैक्ट्रियाँ बनाते हो, उनकी मरम्मत करते हैं, टाउन प्लानिंग के अंदर ही आता है। नंबर 2 जो कि पार्कों का रख रखाव आता है एमसीडी के अंदर आता है। नंबर 3 आवारा पशुओं की देख रेख भी एमसीडी के अंतर्गत ही आता है। नंबर 4 किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रिकॉर्डों का रखना भी एमसीडी के द्वारा किया जाता है। नंबर 6 क्या है, एमसीडी के द्वारा ही छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनका रख रखाव और उनका बनाने का कार्य एमसीडी के द्वारा किया जाता है। एमसीडी के द्वारा ही डिस्पेंसरियों का कार्य किया जाता है। तो अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों में बीजेपी ने क्या कार्य किया। नंबर 1 टाउन प्लानिंग में क्या किया है, यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। टाउन प्लानिंग या किसी का भी घर या मकान बनता है उसमें एमसीडी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं और वहां पर लेंटर पर पैसा लेते हैं। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है जो कि दिल्ली में है। नंबर 2 क्या है, बीजेपी ने एमसीडी में कोई भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनाई। जो पुरानी डिस्पेंसरी थी उसका रख रखाव नहीं किया, उनमें डॉक्टरों की कमी है। इस और क्या है, स्थायी जो कर्मचारी है, स्थायी है जो, उनको वह पक्का करेंगे। यह भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, जो कि वहाँ पर एमसीडी में जो कर्मचारियों को उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही। एमसीडी में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों से पैसे लिए गए हैं, यह आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाया है। एमसीडी में और क्या कार्य होता है, एमसीडी में क्या होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, ई रिक्शा वाले होते हैं, जो उनका जो जो कार्य होता है लाइसेंस देने का एमसीडी के अंतर्गत आता है। जो कि घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने कहा कि सबसे पहले टाउन प्लानिंग में हम मिनिमम अमाउंट जारी करेंगे और एक लाइसेंस के द्वारा टाउन प्लानिंग में कोई भी व्यक्ति अपना मकान की मरम्मत व मकान को बना सकता है, फैक्ट्री बना सकता है, मिनिमम अमाउंट पे करेंगे। और जो कि ई रिक्शा जो रेहड़ी वाले ठेले वाले हैं उनके लिए मिनिमम अमाउंट के जरिए लाइसेंस जारी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो अस्थायी कर्मचारी है एमसीडी में उनको समय पर नौकरी दी जाए, यानी सैलरी दी जाएगी और उनको पक्का किया जाएगा। और जो कि आवारा पशुओं की देखभाल के लिए उनको रख रखाव के लिए कार्य किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों का कार्य किया जाएगा
और उसके बाद में क्या है, आम आदमी पार्टी के बाद में बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पिछले 15 सालों में एमसीडी में बहुत सारा काम किया है। अब की बार 30,000 से जो सैलरी वो अमाउंट है गरीब कन्याओं की, उनका 50,000 कर दिया गया है और जहाँ जुगी वहाँ मकान देंगे। यह बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया। अब मैन हकीकत क्या है वो आपको भी पता है। दिल्ली में यानी टाउन प्लानिंग में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, और जो ई रिक्शा है, ठेकेदार है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो कि एमसीडी के कर्मचारी करते हैं। अब आने वाले 4 दिसंबर को देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी लगाम लगा पाएगी, और क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर चौथी बार बीजेपी एमसीडी के चुनाव में वापसी कर पाएगी। क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है और उसकी 2 या 4 सीटें ही आएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एमसीडी में बीजेपी को हराकर, बीजेपी का क्या सुपड़ा साफ करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी, और क्या धरातल पर कार्य करके अपनी पहचान बना पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक व शेयर करें।